विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज भी निफ्टी ने एक अच्छा हाई लगाने के बाद, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद वहां से करेक्शन दिखाई और हम ये कह सकते हैं फ्लैश टू स्लाइटली नेगेटिव क्लोज हुए। मेरी परफॉर्मेंस को तो आप नीचे वाली वीडियो के साथ एनालाइज कीजिए। आज के सेशन को रिजल्ट्स आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएंगे और मैंने उस वीडियो में क्या कहा था साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगा। और सबसे पहले हम एच की बात कर लेते हैं। आज सभी ऑयल सेक्टर स्टॉक्स में अंदर एक अच्छी बड़ा डिक्लाइन देखा गया और कल की अगर एच की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इसने एक 232 तक के टारगेट्स लगाए थे और उसके नीचे क्लोज हुआ था। और मैंने ये कहा था कि 232 के ऊपर 33 34 तक अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम लॉन्ग करके चलेंगे। उस केस में हम 230 की पुट बाय करके लॉन्ग करेंगे। लेकिन हमें अगर आज के सेशन में देखिए 232 के ऊपर क्लोजिंग मिली नहीं और गए जरूर हम 233 के आसपास, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली और हम आके नीचे अपनी जो सपोर्ट्स है उसके आसपास आ गए। देखिए अगर देखेंगे क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर है एमएसीडी में और सभी मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग आई है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर 225 के ये नीचे स्टॉक निकलता है तो ये बेरिश हो जाएगा। अभी तक तो पॉजिटिव है। किसी ने लॉन्ग साइड पर रहना है तो 225 की पुट बाय करके आप लॉन्ग में रह सकते हैं क्योंकि एक अच्छी बड़ी गिरावट दिखी है, तो आप लॉन्ग में जा सकते हैं। अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही स्टॉक है। शॉर्ट हम करेंगे 223 के नीचे ट्रेड होने के बाद। आईटीसी आज जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं उनके अंदर एक गिरावट देखने को मिली है और इसने 230 का एक नीचे की तरफ क्रॉस करके क्लोज दिया है। अब जैसा क्लोजिंग मिली है, मेरा ये मानना है कि क्योंकि अभी ये स्टॉक देखिए 2 दिन एक गिरावट दिखा रहा है नो डाउट, लेकिन हमारी जितनी भी मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें ट्रेड कैसे लेना है? अगर गिरावट में ये 223 या 220 के आसपास तक आता है तो आप वहां पे इसको लॉन्ग कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है। आप देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो मेरे हिसाब से इस बार ये 220 के आसपास तक आना चाहिए। वहां पर आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट अभी मत करिए क्योंकि जब स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर होता है तो शॉर्ट करने में एक काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। ऊपर से 7 to 8 पॉइंट्स की गिरावट देखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे 220 और 223 के आसपास जब आएगा तो यहाँ से इसको लॉन्ग करके चलेंगे, ना कि शॉर्ट। हिंडाल्को ने एक आज रेंज बाउंड ट्रेड लिया। हाई और लो के बीच में तकरीबन 12 रुपीज़ का फ़र्क था और अल्टीमेटली जहाँ ओपन हुए वहीं क्लोज हुए और रिसेंटली जो कल का जो हाई लगा था वहीं के आसपास ही क्लोजिंग मिली है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बस थोड़ा सा हेजिंग के साथ कोई भी पोजीशन लिया क्योंकि 275 के टारगेट्स मैंने पहले बोले थे और वो हमारे अचीव हो चुके थे और नीचे से प्रॉफिट मैंने एग्जिट करवा दिया था। अब यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन करे, लेकिन फिर भी किसी को ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? 279 275 के की पुट बाय करके लॉन्ग में रहिएगा, पोजीशन को हैज रखिए और लॉन्ग साइड में बैठ सकते हैं। शॉर्ट अभी करने की गलती मत कीजिएगा। डॉक्टर रेडी अपनी 3-4 मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लोजिंग दे रहा है तो इसको यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन बनता है। 4770 के नीचे शॉर्ट बनेगी और 4975 के ऊपर लॉन्ग्स बनेगी। उसके बीच में एक कंसोलिडेशन फेज है तो उसको आप अवॉइड कीजिए। सिप्ला सिप्ला देखिए इतनी बड़ा ऊपर की तरफ बाइंग दिखाने के बाद सिप्ला में एक अच्छी बड़ी गिरावट दिखी है और 5 दिन का कंसोलिडेशन फेज है। तो आप एक काम कर सकते हैं, 830 की पुट बाय कर 840 की पुट बाय करके भी आप लॉन्ग्स में रह सकते हैं क्योंकि अभी तक ये स्टॉक ने ब्रेकडाउन नहीं दिया। अभी भी
अप ट्रेंड के अंदर ही है, कंसोलिडेशन चल रही है। 840 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स लॉन्ग करके एक ट्रेड ले सकते हैं। भारती भारती स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो 590 की पुट बाय करके आप 603 का क्लोजिंग प्राइस है, आप लॉन्ग में रहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेट हो फेवरेबल रहेगा। रीज़न आपका जो 590 की पुट का प्रीमियम होगा और जो 590 और 603 के बीच का गैप होगा, यही मैक्सिमम आपका लॉस होगा। मैक्सिमम लॉस की बात है। और जो रिवॉर्ड होगा वो ऊपर ये स्टॉक जितना भी चला जाए वो आपका एक प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी रहेगी। मैं आपको हमेशा ऑप्शन बाय करके फ्यूचर्स का ट्रेड लेने के लिए इसलिए कहता हूं, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड लेंगे, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका लॉस कंफर्म हो गया। और अगर ऑप्शंस के साथ आप रहेंगे तो आपके पास अपने स्टेट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का पूरा एक मंथ होता है। हाँ, मानता हूँ कि एक प्रीमियम हमें उसके एवज में देना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप ट्रेड में बने तो रह सकते हैं। बजाज फाइनेंस में देखिए एक अच्छी गिरावट दिखी, और 5285 5300 तक के मुझे लगता है कि जिस हिसाब से 2 दिन में गिरावट दिखी है, ये प्राइसेस दिख सकते हैं। देखिए, मैं शॉर्ट करने की नहीं कहूँगा, मैं आपसे ये कहूँगा कि 5300 के आसपास आए तो आप यहाँ से हैजिंग के साथ लॉन्ग कीजिएगा। रीज़न है, इतनी बड़ी एक बाउंस देखने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन और गिरावट तो बनती है, तो लॉन्ग्स में रहिएगा। यहाँ पर कोई ट्रेड मत लीजिए, ना लॉन्ग साइड पर ना शॉर्ट साइड पर। और 5400 के बाद 100 पॉइंट्स की एक और गिरावट लगती है मुझे, तो वहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कीजिएगा हैजिंग के साथ। बाकी जिनको नीचे से प्रॉफिट आ रहा था उनका तो मैंने लॉक करवाया हुआ है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेश एंट्री जिन्होंने भी लेनी है, यहाँ पर ना लेके थोड़ा सा और वेट कीजिए, जब नीचे आते हैं तो वहाँ पर लॉन्ग की एंट्री लीजिएगा। अंबुजा अरविंदो फार्मा को आप बाय कर सकते हैं। 945 की पुट बाय करके आप लॉन्ग में रह सकते हैं। अच्छी क्लोजिंग आई है, स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक चौथी हायर क्लोजिंग है, तो इसीलिए मैंने कहा है। और जो एक ऊपर की रेजिस्टेंस थी बिल्कुल उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो आप लॉन्ग जा सकते हैं इसके अंदर। देखिए बुलिश क्रॉसओवर भी बन रहा है, तो आप बिल्कुल आप इसके अंदर लॉन्ग रहिए। 945 का पुट बाय करके 960 की क्लोजिंग आई है। कल अगर पॉजिटिव ओपन होंगे, हाफ एन आवर देखिएगा, उसके बाद ही ट्रेड को लीजिएगा बाइंग साइड पर। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स की अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए। और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछिए, नीचे अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन को रेज कीजिए, लेकिन केवल और केवल इस वीडियो के रिलेटेड जो स्टॉक्स है उन्हीं से संबंधित। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक